अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, शराब के नशे में आपने लोगों को झूमते हुए तो देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसको बनाया कैसे जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको विस्की बनते दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों, जो लोग ड्रिंक करते हैं इनके लिए सबसे अहम चीज शराब होती है। दोस्तों, सबसे पहले अगर विस्की की हिस्ट्री पर जाएं तो इस बात का तो कोई प्रूफ नहीं मिलता कि इसको किस शख्स ने बनाया था, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि इसको सबसे पहले चाइना में बनाया गया था। चाइना में लोग लिक्विड और अनाज को सड़ाकर इसको बनाते थे और इसका इस्तेमाल वो सिर्फ दवाई के तौर पर करते थे। लेकिन जब ये तरीका स्कॉटलैंड पहुंचा तो यहाँ इस लिक्विड को इतनी मोहब्बत मिली कि इसे और बेहतरीन बनाने के लिए इस पर अलग अलग तरीकों पर काम किया गया और साथ में इसको बनाने के लिए कानून भी बना दिए गए। इसके बाद ये विस्की 1820 में इंडिया आई और लोगों को अपने स्वाद और नशे में कुछ इस तरह से ढाल लिया कि आज इंडिया विस्की का इतना बड़ा मार्केट बन गया है। दोस्तों, अब हम अगर बात करें इसको बनाने की तो इसके लिए सबसे जरूरी चीजें हैं अनाज, पानी और यीस्ट। अनाज में कौन सा अनाज काम आएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी विस्की बना रहे हैं। अगर सिंगल बोल्ड विस्की बनाते हैं तो इसके लिए अनाज के तौर पर राय ग्रीन इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम बोर्बन विस्की बना रहे हैं तो अनाज के तौर पर कॉर्न का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब आपको इसका प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों, इसका प्रोसेस कई लेवल से होकर गुजरता है, जिसमें सबसे पहले आता है सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन। इस प्रोसेस में सबसे पहले ये तय किया जाता है कि हमें कौन सा अनाज लेना है और इसकी क्वांटिटी क्या होगी, और पानी में कौन कौन से मिनरल की मौजूदगी होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। अगर पानी में लाइम मौजूद है तो इसकी मेकिंग प्रोसेस को काफी आसान कर देता है। इसके बाद हम आते हैं मेल्टिंग प्रोसेस पर। इस प्रोसेस को अगर पहले एक साइंटिफिक काम से समझे तो इसका मकसद होता है इस्तेमाल में आने वाला अनाज के एंजाइम को प्रोड्यूस करना, क्योंकि वही एंजाइम होते हैं जो अनाज में मौजूद स्टार्च को सेल्यूलो शुगर में बदलते हैं। इसके लिए सबसे पहले अनाज को पानी में भिगो लेते हैं। 2 बार भिगोने के बाद इसे फैलाकर सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। अनाज को सुखाने के लिए और इसमें स्मोकी टेस्ट लाने के लिए इसे कोयले के धुएं में सुखाते हैं, और इस बात का ध्यान रखते हैं कि कमरे का टेम्परेचर 70 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इससे अगला प्रोसेस मैशिंग होता है, जिसमें सूख चुके एंजाइम वाले अनाज को अलग अलग रेशो में पीसने के लिए मिल में भेज देते हैं, और इसे 3 तरह में पीसा जाता है। पहला थोड़ा मोटा, और दूसरा इससे थोड़ा कम, और तीसरा बिल्कुल आटे की तरह। और फिर इसमें पानी मिलाकर इन्हें आपस में मैश करते हैं। पानी मिलाने के बाद इसे पूरे सॉल्यूशन के टेम्परेचर में 40 से 80 डिग्री रखकर कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, और इस सॉल्यूशन में कुल शुगर 20 से 30% होती है। इसके बाद इसे फर्मेंटेशन प्रोसेस में भेज देते हैं, जिसमें सॉल्यूशन में ईस्ट मिलाकर छोड़ देते हैं, और यहीं से शुरू होता है अल्कोहल बनाने का असली सिलसिला। अब बारी आती है डिस्टिलेशन की। अब फर्मेंटेट हो चुके लिक्विड को अलग करके निकाल लेते हैं, और फिर तैयार हो जाता है एक अलग तरह का रॉ अल्कोहल, जिसे अगर बिना डिस्टिलेशन के इस्तेमाल में लाया जाए तो ये सिर्फ जहर का काम करता है, क्योंकि इसमें जरूरी एथनॉल, कैथरिक और जानलेवा मेथनॉल भी मौजूद होता है। इसीलिए अब इस जहर से विस्की या कह लें कि एथनॉल को निकालने के लिए इस लिक्विड को कॉपर के बड़े बड़े कंटेनर में भरकर रखते हैं, और अब एथनॉल 70 से 80 डिग्री पर ही एवोपोरेट होना शुरू हो जाती है और भाप बनकर ऊपर उठने लगती है। इसलिए इसे इसी टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, और जैसे ही ये भाप बनकर ऊपर उठती है तो इसे एक पाइप के जरिए दूसरे कंटेनर में भेजते हैं, जहां इसे ठंडी हवा से गुजारते हैं, जिससे एथनॉल ठंडा होकर लिक्विड का फॉर्म ले लेती है। और इसी तरह से जो लिक्विड बाद में हमें मिलता है, हम उसमें चेक करते हैं कि अल्कोहल सिर्फ 40 से 60% ही हो। अगर ऐसा है तो ठीक है, वरना अगर ज्यादा है तो इस लिक्विड में पानी मिलाकर इसे एक लकड़ी के बैरल में रख देते हैं, और इस बैरल को अंदर और बाहर से एक मर्तबा जलाया गया होता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस बैरल में विस्की को तकरीबन 3 साल तक रखना चाहिए, लेकिन आजकल इसकी ज्यादा जरूरत की वजह से इन्हें 3 साल की बजाय डिस्टिलेशन के बाद ही मार्केट में लेबल लगाकर फरोख्त करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज भी जो महंगी विस्की मार्केट में देखने को मिलती हैं, वो कहीं ना कहीं इस बैरल में रखकर तैयार हुई होती हैं, क्योंकि विस्की के बारे में कहा जाता है कि ये जितनी ही पुरानी होती है उतना ही अच्छा टेस्ट देती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।